इवनिंग बच्चों, आज जो जेई की हमारी क्लास है उस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी तो पढ़ चुका हूं, अब जेई में हमें आज पढ़ना है इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और उसके लिए हम लोग देखिए करते हैं कि मेरे पास देखिए एक लाइन गिवन है इस तरह से। इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और क्या करना है कि देखिए एक लाइन ऐसे इंसिडेंट होती है, हम लोग 10th में पढ़े हैं, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। और दिस इज द इंसिडेंट रे। और किस पे पड़ा, देखिए इस लाइन पर, इस लाइन को हम लोग मिरर मान लेते हैं। और अब हमें करना क्या, कॉन्सेप्ट क्या, देखो अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। हम लोग क्या करते हैं, इसको थीटा मान के चलें, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा ही होगा हमारे पास, क्योंकि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे बच्चों। तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड है। क्वेश्चन कैसे लगाए जाएंगे, क्या तरीका है, तो सबसे पहला काम होगा स्टेप 1, आप क्या करोगे, स्टेप 1 में हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये जो गिवन होगी इसको मान लेते हैं a डैश एक्स बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्विंग इंसिडेंट रे एंड, और किसको सॉल्व करेंगे, मिरर रे। ये मिरर ही तो है, इसको सॉल्व करके ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ये वाला पॉइंट ये मुझे निकल आएगा। और क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे पॉइंट। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, पॉइंट निकल आया, अगर मुझे इसका स्लोप पता चल जाए, जैसे यहाँ पर इस लाइन का स्लोप मालूम है, इस लाइन का स्लोप अगर पता चल जाए, नहीं पता तो मैंने m2 मान लिया, इसका मान लेते हैं m1 और इसका है स्लोप m, तो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दोनों के लिए एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाते हैं m2 माइनस, ठीक है, m माइनस m2, तरीका समझ लेना, 1 प्लस m2। इन दोनों के बीच में एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, इस फार्मूले में रखेंगे और फिर बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो तरीका बच्चों ये है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कभी कभी आपको लाइन नहीं दी गई, लाइन आपको नहीं दी जाएगी, चलिए उस पर हम क्वेश्चन पहले इसको करा लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम उसको बताते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। एंड क्वेश्चन इज लाइक दैट कि मेरे पास, क्वेश्चन ही बना देता हूं सीधे सीधे। ये हमारे पास है बच्चों, इधर से आते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जो हमारे दिया गया है ये मिरर है, और मिरर की इक्वेशन, मिरर रे जो है, मिरर रे की इक्वेशन गिवन है हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इंसिडेंट रे ऐसे आई, और इस इंसिडेंट रे की जो इक्वेशन है ये गिवन है x माइनस 2y प्लस 5, x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। अब ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई ये वाली, तो इस रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन चाहिए। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकलेगी, तो मुझे पता है ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। सबसे पहले मैं क्या करना है, स्टेप 1 इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करें बेटा, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 7, यहाँ से आ जाता है x माइनस 2y माइनस 5, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। पता है आप लोगों को, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गए, यहाँ से निकला 2x और यहाँ से निकल के आया माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, तो x माइनस
2y इक्वल टू -5 है, पुट कर देंगे यहाँ पर x इक्वल टू -1, तो दैट इज द -1 -2y -5 -2y -5 +1 -2y -4, y की वैल्यू बच्चों आ गई 2। ये मैंने दो काम कर लिए हैं। अब आगे हमें देखिए क्या करना है। मैंने देखिए पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन का स्लोप भी तो चाहिए, तो इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ मिरर लाइन, तो मिरर लाइन का स्लोप कितना है, हम जानते हैं जब भी स्लोप निकालना होता है x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट रख देते हैं और माइनस लगा देते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना है 3, y का कितना है 2, माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके भी निकाल सकते हो बच्चों। अभी इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ द इंसिडेंट लाइन, स्लोप ऑफ इंसिडेंट लाइन दैट इज द m1, और m1 कितना हो जाएगा यहां से 1/2। तो मुझे देखिए इसका स्लोप पता चल गया है m1 इक्वल टू 1/2 और इसका m इक्वल टू 3/2। इस लाइन का स्लोप m2 निकालना है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए इन दोनों के बीच में एंगल tan थीटा कितना है, तो tan थीटा m1 माइनस 1/2 हो जाएगा, m2 मतलब 3/2, मॉड लगा देंगे एक्यूट एंगल के लिए अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो m1 मतलब 3/2, m2 अपॉन 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू किसके होगा, इक्वल यहां से आ जाते हैं। देखिए हमने m1 माइनस m2 किया है ना, तो अब एक बार ये माइनस किया ना, अब इसको प्लस कर लेंगे, ठीक। तो यहां आ जाइएगा m माइनस कितना हो जाएगा, m मतलब बोले तो 3/2, तो 3/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3/2 m2। यहां तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ दो एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, ऊपर -1 हो जाएगा, मॉड लगा दीजिएगा अभी, है ना, 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 अपॉन 4, मॉड लगा, सब मॉड लगाइए अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 माइनस 2m2 अपॉन यहाँ 2 प्लस 3m2, ये आ गया। अभी इसको सॉल्व करोगे ना, 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वो 4/7 ये हो जाएगा, और यहाँ 3 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस 3m2। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कर ली, मॉड लगा रहने दीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट करिए इसको, तो रब कर दें आगे। जैसा कि ये पॉइंट हमने नोट कर लिए हैं, इन पॉइंट को कहीं लिख लेते हैं। द पॉइंट कहीं पॉइंट P है -1, 2, एक बाद में काम आएंगे बेटा, ये P, इसको रब कर देते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे। अब देखिए टेकन प्लस साइन, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, प्लस साइन रखेंगे तो 4/7 इक्वल टू 3 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस 3m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 12m2 बराबर 21, और ये हो जाएगा 14m2। अभी देखिए क्या करना, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, तो 8 माइनस 21, और ये हो जाएगा 12, माइनस का चला जाएगा उधर, और m2 लिख लेते हैं 14m2, दैट इज द -13, और ये हो जाएगा -26m2। तो m2 की वैल्यू आ गई बच्चा 1/2, ठीक। अभी एक m2 निकला है, अभी एक और निकालना है, तो हम इसको भी यहां से सॉल्व कर लेते, जगह हमारे पास पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन अब माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन के साथ देखिए, माइनस साइन जब लोगे तो 4/7 बराबर माइनस ले लेंगे 3 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस 3m2। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8
प्लस 12m2 बराबर हो जाएगा 21। देखिए माइनस है ना, तो जब ये माइनस लोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। हमने माइनस साइन लिया ना, अब इसको ऐसे ब्रैकेट लगाओ, ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 21 और प्लस हो जाएगा ये तो 14m2। तो यहां से 20 में इधर आ जाएगा तो 29 और उधर चला जाएगा ये 2m2 बचेगा। तो m2 की वैल्यू आ गई 29/2। देखिए ये मेरे पास दूसरी वैल्यू निकल के आ गई है m2 की वैल्यू। अब देखिए मेरे पास दो वैल्यू हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन तो एक ही है, तो दो वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, तो जो ये वाली वैल्यू है ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि m इक्वल टू 1/2 और ये भी m इक्वल टू 1/2। रिफ्लेक्टेड रे कभी भी पैरेलल नहीं होगी, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी कभी भी इसके पैरेलल नहीं होगी इंसिडेंट के, तो ये तो होने वाली नहीं। तो दिस इज द इक्वेशन। अब अगर इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, क्या निकल आएगा, y माइनस y1, y1 है 2, m 29/2 और x माइनस x1 हो जाएगा +1। सॉल्व इट, बस हो गया, बस कुछ दिक्कत नहीं। रब कर देते हैं इसको, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इसी में बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, रिफ्लेक्टेड रे का कॉन्सेप्ट था। अभी मुझे क्या करना है, देखिए बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि आपको ये लाइन दे दी गई, मान लेते हैं ये लाइन है, कुछ भी कोई लाइन एक मान लेते हैं, 3x + 2y + 7 = 0, और ये एक लाइन दे दी गई ऐसे, ये इंसिडेंट, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड। अभी क्या है कि ये वाला देखिए कोऑर्डिनेट दिया गया 1,2 दिखाई पड़ रहा है बच्चों, 1,2 ये कोऑर्डिनेट दिया गया आपको। अभी आपसे कहा जाए कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका भी कोऑर्डिनेट हमने दे दिया गया 3,2, तो फाइंड द इक्वेशन। अभी दिमाग में आएगा कैसे करना है, क्या करना है, हम कैसे निकालें इसका, किस तरीके से कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ही आसान है, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दिस इज द मिरर, और अगर ये मिरर है बच्चों तो देखिए हमें पता है, अगर ये मिरर है और देखिए अगर इसको पीछे बढ़ाएं ऐसे, अगर इसको पीछे बढ़ाएं और ये देखिए इसकी इमेज, ये इमेज, दिस इज द इमेज, तो ये इमेज हो गई। समझ में आ रहा है, h, k। अब इमेज, ये पॉइंट पता और ये पॉइंट पता, इमेज तो निकाल लोगे, कैसे, मैं बता रहा हूं, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2। फिर क्या करते थे, वैल्यू पुट कर देते थे, ax1 vy1 प्लस c अपॉन अंडर रूट नहीं होता था, गड़बड़ ना करना। ओके सर आप लिख रहे हो, आदत हो गई डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते लिखते। देखिए दिस इज द इमेज फॉर्मूला, और अगर ये हटा दोगे तो फुट परपेंडिकुलर, इतना अंतर है, इजी है। तो आपने क्या किया, ये पॉइंट निकाल लिया, h और k, पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट निकाल सकते हो, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। कैन फाइंड, इजिली यू कैन फाइंड, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकल सकती है। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले तो ये पॉइंट निकालें, इसमें रख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व किया जाए पता चल जाएगा। x माइनस x1 कितना है 1, a कितना है 3, y माइनस y1 कितना है 2, b कितना है 2 इक्वल टू -2 ax1, ये वाला पॉइंट इसमें रखिए, 3 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट तो है नहीं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब मुझे सिंप्लीफाई तो करना है, एक बार क्या करना है, x माइनस 1/3 इक्वल टू इसको रख लेते हैं, तो माइनस का, अब ये हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 3 7 7 14 और 14 दूनी 28, नीचे कितना आ जाएगा 9 और प्लस 4।
तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 28 इंटू 3/13, ठीक। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ये हो जाएगा 84, ठीक, अपॉन 13 प्लस 1, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस 84 प्लस 13 अपॉन 13 x की वैल्यू। और ये हो जाएगा कितना निकल के आ जाएगा x की वैल्यू, 1.771। x की वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो उसके लिए सॉरी, वैसे कहीं होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो देख लीजिएगा, गणित कमजोर रही है थोड़ी बहुत, ठीक, एरिथमेटिक। x की वैल्यू निकल आई है। सिमिलर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कैसे निकालोगे, अभी मैंने इसको बराबर किया, अभी आप इसको बराबर कर लीजिए, इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, यहां से क्या निकल आएगी, y की वैल्यू। और y की वैल्यू अगर आ गई तो फिर 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। यू कैन फाइंड इट, फाइंड कर सकते हो। ये क्वेश्चन आगे के लिए आप लोग कर लीजिएगा, इसे मैंने बिल्कुल आपको बता दिया, लगभग कंप्लीट है क्वेश्चन। अब आगे कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, फिर रब करते हैं इसको भी, देखिए। चलिए, ये मैंने आपको बताया इमेज फॉर्मेशन। इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। हमें लगता है ये क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अगली जो कॉन्सेप्ट होगा अगली क्लास में। थैंक यू।